भगवान ने कहा, बलि, संकल्प 3 चरण भूमि का है और अभी मैंने 2 चरण ही नापे हैं, तीसरा चरण कहाँ रखूं? अब तो बलि की बोलती बंद हो गई। भगवान ने गरुण को प्रकट करके आदेश दिया, इसे बंदी बना लो। गरुण ने प्रकट होकर बलि को अपने गरुण पास में बांध लिया। भगवान ने फिर कहा, बलि, अब या तो वचन पूरा करो अथवा तो नरक में गिरने की तैयारी करो। बलि को जब बांध लिया तो बलि के जो समर्थक दैत्य गण थे वो सब भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बलि ने सबको रोक दिया कि सावधान, इस समय हमारा विपरीत समय है। गुरुदेव श्राप दे करके चले गए हैं और यदि हमने इस समय कुछ इस प्रकार से युद्ध करने की चेष्टा की तो सबके सब मारे जाओगे। सब शांत कर दिए। भगवान फिर डांटने लगे, बोलो बलि, क्या निर्णय लिया है? बलि ने कहा, महाराज एक बात कहूं। भगवान ने कहा, कहो, क्या कहना है? बलि बोला, प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा कि भाई बड़ा तो धनवान ही होता है। बलि ने कहा, प्रभु तो 2 चरणों में अभी मेरा धन ही धन तो आपने नापा है, मैं धनवान तो अभी अलग खड़ा हूं, इसलिए अब कृपा करके ये तीसरा चरण मेरे माथे पर रख दीजिए, मुझ दाता को भी स्वीकार कीजिए। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादारविंद बलि के मस्तिष्क पर रख दिया और कहा कि बलि, तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी लिया, तुम्हें डांट भी दिया और इसके बाद भी तुमने अपने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम बड़े महान हो, धन्य हो, हम तुमसे प्रसन्न हुए। बलि ने कहा कि भगवान, मुझे पद छिन जाने का तनिक भी कष्ट नहीं है, मुझे आपने जो बांध लिया इसका भी, पास बंधन का भी मुझे कोई भय नहीं है। मुझे यदि भय लगता है तो केवल साधुवाद से। दुनिया में कोई ये न कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसी लहरा रही थी और बलि ने उसमें कलंक लगा दिया। मैं इस कलंक से डरता हूँ, ये लोग क्या कहेंगे कि एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि का दान भी बलि नहीं कर पाया। इस अपकीर्ति की कालिमा के कलंक से मुझे बहुत डर लगता है। तब तो प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करके बोले कि प्रभु आप ही देते हो और आप ही ले लेते हो, आपका देना भी निराला और लेना भी विचित्र है, कब किसको कहां से कहां पहुंचा दें। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। कभी ब्रह्मा तक बनाकर बैठा दें और कभी मच्छर से भी गया बीता बना दें, आप सर्व सामर्थ्य हैं। बलि की पत्नी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु ये सारा संसार तो आपका क्रीड़ा मृग है, पर आपके इस क्रीड़ा के मैदान पर हमारे स्वामी ने कब्जा कर लिया था। वो अपने को त्रिलोकी का नाथ समझ बैठे थे, आपने तो केवल मेरे स्वामी की उसी कुबुद्धि का हरण किया है, अन्यथा इस जगत के मालिक तो पहले भी आप ही थे और आज भी आप ही हो, इसमें आपने हमारा क्या ले लिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो आपको तुलसी दल चढ़ा दे, कमल दल चढ़ा दे, उसे तो आप सर्वस्व दे डालते हो, फिर जिस बेचारे बलि ने आपको अपना सर्वस्व दे डाला उसे आपने उल्टे बांध कर लटका दिया, ये क्या मतलब हुआ। भगवान हंसकर बोले, ब्रह्मा जी ये मेरा स्वभाव है, जिस पर मैं अनुग्रह से
हृदय से अनुग्रह करता हूँ, पहले उसका अभिमान तोड़ता हूँ। वो धनाभिमानी है तो धन छीन लेता हूँ, पदाभिमानी है तो पद छीन लेता हूँ। उसकी जहाँ जहाँ आसक्ति होती है मैं वही वस्तु छीन लेता हूँ। जब उसकी आसक्ति के सारे पात्र छिन जाती हैं तब वो विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है, संतों की शरण में जाता है, अपना दुखड़ा सुनाता है। तो महात्मा लोग मेरा भजन और मेरा नाम उसे बता देती, तब उसे बाध्य होकर मेरी शरण में आना ही पड़ता है। क्योंकि उत्तम कुल में जन्म हो जाने से किसी को अपने उत्तम कुल का अभिमान होता है, किसी को अवस्था का अभिमान होता है, किसी को अपने कर्मों का अभिमान होता है, तो किसी को अपनी विद्या का अभिमान होता है। ब्रह्मा जी ये सब अभिमान को देने वाले हैं, परंतु जिसका जन्म उत्तम हो, कर्म उत्तम हो, विचार श्रेष्ठ हो, ऐश्वर्य भी हो, और फिर भी यदि उसमें अभिमान नजर न आए तो भगवान कहते हैं यत्रायम मद अनुग्रह, मेरी अनुग्रह से ही वो बचा हुआ है, अन्यथा ये वस्तुएं तो उसे अभिमान से भर ही देती हैं। बलि अब बोलो तुम क्या चाहते हो। बलि ने कहा कि भगवान आपकी ये दिव्य बांकी झांकी हमें इतनी प्यारी लगती है कि मैं तो चाहता हूँ कि जीवन भर आपकी इसी छटा को देखता रहूं। भगवान बोले भाई तो क्या हम ऐसे ही तुम्हारे द्वार पे खड़े रहें? चलो ठीक है, वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, लेकिन अब तुम्हारी इस धर्म निष्ठा को देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए। बलि आज हम तुम्हें वचन देते हैं कि आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त नहीं होती है तब तक इंद्र के समान ही वैभव सुतल लोक में है। वहां जाओ और भोग करो, सुख से रहो, और मैं तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा रहूंगा। वहीं पे आते जाते हमेशा तुम मेरे इसी रूप के दर्शन करना। तब तो सब गदगद हो गए। प्रहलाद जी तो खुशी में नाचने लगे, जय हो प्रभु। भगवान बोले भक्त प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने परिवार को लेकर सुतल लोक को जाओ। और सब इस तरह चलने की तैयारी करने लगे। उसी वक्त शुक्राचार्य जी ने आकर प्रणाम किया। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा कि भाई हम क्यों बेकार में ही बुरे बन गए। प्रणाम करके कहा कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले आचार्य जी आप तो यज्ञ की अवशेष विधि को परिपूर्ण कीजिए। यज्ञ में कोई कार्य शेष रह गया हो तो यह सवा यज्ञ भी पूर्णतः संपन्न हो जाए, उस विधि का निर्माण कीजिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि भगवान क्यों लज्जित करते हो। जिस यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट होकर विराजमान हो वो यज्ञ अधूरा कैसे हो सकता है। अरे यज्ञ में कितने दोष रह जाते हैं, पर आपके मंगलमय नाम का गान करने मात्र से सारे दोष दूर हो जाते हैं। और प्रभु यहाँ तो आप प्रत्यक्ष विराजमान हैं, फिर अपूर्णता कैसी। भगवान खुश हुए, फिर समस्त परिकर को साथ लेकर सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। नारद जी ने जब ये सब समाचार जाना तो ये समाचार लक्ष्मी जी को सुनाया। लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बन के आई और बलि के हाथ में राखी बांधकर अपने स्वामी जी को पुनः वापस ले गई। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए थे, इसलिए उनका एक नाम उपेंद्र भी पड़ गया।
आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं। एक बार तो भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए। एक सत्यव्रत नाम के राजा थे जो नित्य स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करते थे। एक बार स्नान उपरांत जैसे ही हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगी तो उनके हाथ के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने जल को फेंक दिया और दोबारा जल लिया। पुनः जल लेने पर फिर मछली आ गई और बोल पड़ी, कथम विसृजे राजन भीतामस्मिन् सरिज्जले, कथम विसृजे राजन भीतामस्मिन् सरिज्जले। मछली ने कहा कि कथम विसृजे राजन भीतामस्मिन् सरिज्जले, मैं इस जल में बहुत डर रहा हूँ। महाराज मुझे क्यों फेंक रहे हो, मैं बहुत भयभीत हूँ। इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो मुझे पकड़कर खा जाएंगे। राजा को बड़ा कौतुक हुआ कि मछली हमसे बात कर रही है, कोई अद्भुत मछली है। तो जल सहित उस मछली को अपने कमंडलू में डाल दिया। संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर घर आए और घर आते ही क्या देखा कि वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू में बनती ही नहीं। मछली फिर बोल पड़ी, महाराज इसमें तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कोई बड़ी सी जगह दीजिए। तो एक पात्र दूसरा था, उसमें डाल दी। थोड़ी देर बाद मछली फिर कहती है कि महाराज इसमें भी मुझे कष्ट हो रहा है। देखा तो इतनी बड़ी हो गई कि पात्र में नहीं समा रही है। तो उन्होंने उसे एक जलाशय में डाल दिया। थोड़ी ही देर में वो इतनी बड़ी हो गई कि जलाशय में भी नहीं बन पा रही है। मछली फिर कहने लगी कि कोई और प्रबंध करो। अब सत्यव्रत मनु हाथ जोड़कर बोले कि महाराज आप कौन हैं? मछलियां तो मैंने बहुत देखी, पर इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली पहली बार देखी। थोड़ी देर में आप इतना शरीर बढ़ा लेते हो कि जितना बड़ा पात्र हो। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तब मछली के स्वरूप से सहसा भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और बोले, राजन मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ कि आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी नौका का रूप धारण करके आएगी, सप्तऋषि भी उसमें बैठे होंगे। तुम भी जड़ी बूटियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना और मुझ मत्स्य के सींग से वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उस नौका में मुझे बांध देना। ऐसा कहकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वही हुआ। नौका बनी, पृथ्वी आई, सत्यव्रत मनु उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया, वही मनु स्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतर में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होता है 9वां स्कंद। 9वें स्कंद के 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, जिसमें हमारे श्री राम जी आए, और बाद में 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन हुआ है, जिसमें आए हमारे श्री श्याम जी।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्य वंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्य वंश की चर्चा 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। इसलिए अति संक्षेप में श्रवण करो। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए। कश्यप जी की धर्म पत्नी दक्ष नंदिनी अदिति के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। विवस्वान सूर्य की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, तिष्ठ, धृत, करुष, नरियंति, प्रेसग्र, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ है। वैवस्वत मनु के कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र के लिए यज्ञ करवाया, लेकिन रानी के कहने से ब्राह्मणों ने मंत्र बदल दिया तो पुत्री का जन्म हुआ। बाद में राजा ने प्रार्थना की तो गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्री इला को ही पुत्र बना दिया। नाम रखा सुद्युम्न। एक बार इन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को विहार करते देख लिया तो पुनः स्त्री बन गए। क्योंकि यहाँ भगवान भोलेनाथ विहार कर रहे थे, उस जगह का ऐसा ही प्रभाव था, जो कोई भी वहाँ जाता था वो स्त्री ही बन जाता था। तो स्त्री बने सुद्युम्न को बुध ने देखा, दोनों में आकर्षण हुआ। बुध देवता ने विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया, नाम हुआ पुरूरवा। बाद में गुरु वशिष्ठ जी को दया आई, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, आज से सुद्युम्न 1 महीने तक स्त्री, 1 महीने तक पुरुष रहेंगे। इनके 3 पुत्र और हुए थे, नाम थे उत्कल, गय और विमल। सुद्युम्न राज्य करते रहे और धीरे धीरे वृद्धावस्था आने पर पुरूरवा को राज्य देकर वन में तपस्या करने चले गए। वैवस्वत मनु श्राद्ध देव के 10 पुत्रों में से इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। मनुपुत्र सरियाती के 3 पुत्र हुए थे, उत्तान, वरही, आनर्त, भूरिसेन, और एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या, जिसका भृगुनंदन च्यवन ऋषि के साथ विवाह हुआ था। सरियाती के पुत्र आनर्त से रेवत हुए। रेवत के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े ककुदमी थे। ककुदमी की एक कन्या थी जिसका नाम था रेवती। रेवती के योग्य वर नहीं मिला तो महाराज ककुदमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ नाच गाना हो रहा था, इसलिए वो कुछ क्षण के लिए वहाँ ठहर गए। बाद में ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, मेरी पुत्री के योग्य कोई वर बता दीजिए। तब ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि महाराज ककुदमी, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वो सब काल के गाल में जा चुके हैं। तुम जितनी देर यहाँ ठहरे हो, इतनी देर में मृत्यु लोक में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। इसलिए जाओ, इस समय पृथ्वी पर नारायण के अंशावतार बलदेव जी विद्यमान हैं, उनके साथ अपनी पुत्री रेवती का विवाह कर दो। महाराज ककुदमी मृत्यु लोक में आए, अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ किया और खुद बदरी वन में, जहाँ नर नारायण रहते थे, वहाँ तपस्या करने चले गए।
मनु महाराज का पुत्र नभग, नभग का पुत्र नाभाग, नाभाग विद्या अध्ययन करके जब वापिस आए तो अपने भाइयों से घर की संपत्ति मांगी, तो भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में मैंने पिता को दिया। नाभाग पिता के पास आए, बताया। पिता ने कहा कोई बात नहीं, यहीं पास में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके छठे दिन के यज्ञ में कुछ गलतियां होती हैं जिससे उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तुम जाओ उनका यज्ञ संपूर्ण करो। जब वो लोग स्वर्ग को जाने लगेंगे तो बची हुई संपत्ति तुम्हें दे देंगे। यही हुआ। नाभाग ने यज्ञ पूर्ण करवाया, बची हुई संपत्ति ब्राह्मणों ने नाभाग को दे दी। नाभाग लेकर चलने लगे तो शिव जी प्रकट हुए, नाभाग की परीक्षा ली और बाद में सारी संपत्ति भोलेनाथ ने नाभाग को दे दी। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, परम वैष्णव अम्बरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर भी भगवान की अष्टयाम सेवा करते थे। अम्बरीश जी महाराज का नियम था, अपने हाथों से सदा भगवान की, अपने कानों से सदा भगवान की कथा सुनते थे। वाणी से गोविंद के सतत गुणानुवाद गाते रहते थे। सम्राट होकर भी ठाकुर जी के मंदिर की झाड़ू आदि की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते थे। किसी दास दासी का कोई सहयोग नहीं लेते थे। ठाकुर जी की अद्भुत सेवा करते थे। और तो और गेहूं भी अपने हाथों से पीसते थे, जिससे ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करना है। सोचते थे कि ना जाने कोई कैसे बीनेगा, कैसे पीसेगा, तो अपने हाथ से ही चक्की चलाते थे। एक बार तो ये हुआ कि चक्की चलाते चलाते पसीना आ गया। तब तक अचानक देखा कि दिव्य सुगंध और शीतल मंद सुगंधित हवा आई। पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं ठाकुर जी अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। जो अम्बरीश जी महाराज ने देखा तो चरणों में लिपट गए। जय हो प्रभु, आप ये क्या लीला कर रहे हो? हम आपके दासानुदास हैं, हम किंकरों की आप इस प्रकार से सेवा करेंगे? भगवान बोले, भैया तो इतना बड़ा सम्राट होकर मेरे लिए चक्की चला सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए हवा भी नहीं कर सकता? अम्बरीश, आज से ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तेरा है, क्योंकि तू तो सतत मेरे भजन भक्ति में संलग्न रहता है। तेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आए, इसके लिए मेरा सुदर्शन चक्र सदा तुम्हारे साथ है। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का निर्जला व्रत रखा। व्रत तो सफल हुआ, पर द्वादशी में जब व्रत का पारायण करने लगे तो उसी क्षण दुर्वासा मुनि आ गए। अम्बरीश जी ने कहा कि आइए महाराज, प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी ने कहा कि अवश्य पाएंगे, पर इस समय संध्या वंदन करने जा रहे हैं, लौट कर फिर आते हैं। ऐसा कहकर दुर्वासा जी तो चले गए। अब अम्बरीश जी महाराज दुविधा में पड़ गए, क्योंकि तिथि क्षय है, तिथि निकल रही है। ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करें। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान का चरना अमृत पी लो, व्रत भी खुल जाएगा और ब्राह्मण का सम्मान भी हो जाएगा। तो भगवान का चरणामृत पीकर व्रत खोल दिया। पर दुर्वासा जी को पता चला तो एकदम लाल पीले हो गए। मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रित करके पहले ही पारायण करके बैठ गया, अभी इसका फल चखाता हूँ। क्रोध में भरे दुर्वासा जी ने जटा उखाड़ कर पटक दी, जिससे एक भयंकर कृत्या पैदा हो गई। विकराल मुख फाड़कर राजा को खा जाने के लिए दौड़ी। राजा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान के सुदर्शन चक्र ने सावधान होकर कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया।
जो भगवान का चक्र देखा कि दुर्वासा जी को भागते रास्ता नहीं मिला। अब आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में आए, प्रभु सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करो। सुदर्शन चक्र का नाम सुनते ही ब्रह्मा जी ने घबरा करके दुर्वासा ऋषि को भगा दिया। भगवान शंभु की शरण में गए, हे भोलेनाथ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा कि तमेव शरणम याहि, जिनका सुदर्शन चक्र है उन्हीं के शरण में जाओ। तब आकर दुर्वासा जी भगवान नारायण के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, ये सुदर्शन आपका ही अमोघ अस्त्र है और आप अनन्य ब्राह्मण भक्त हैं। अपने सुदर्शन चक्र से मुझे ब्राह्मण की आप रक्षा करो। भगवान बोले, मुझे भी स्वतंत्र मत समझिए, मैं भी पराधीन हूँ। दुर्वासा जी के तो पसीने छूट गए। आज नारायण कह रहे हैं कि मैं भी पराधीन हूँ। भगवान अपनी पराधीनता स्वीकार करते हैं। अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा जी, मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के अधीन रहता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति परायण होकर अपनी सेवा के बल से अपने पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही इन भक्तों ने मेरे परायण होकर मुझे अपने वश में कर लिया है। जो अपना सर्वस्व त्याग कर मेरी शरण में आ गए, उन भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। ऐसे भक्त सदा मुझे अपने हृदय में बांध कर रखते हैं, तो मैं भी इन भक्तों को अपने हृदय में रखता हूँ। ये भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, तो आज मैं भी कहता हूँ कि मैं भी इन भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। दुर्वासा जी बोले, तो आज क्या आपकी भागवत शरणागति व्यर्थ जाएगी? अरे भगवान की शरणागति से बढ़कर और कोई शरणागति नहीं हो सकती। मैं सामर्थ नारायण की शरण में आया हूँ और प्रभु आप भी हाथ उठाकर कह रहे हो कि मैं असमर्थ हूँ। आपकी शरणागति कलंकित हो जाएगी। भगवान बोले, नहीं नहीं, शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। उपायम कथयस्यामि, मेरी शरण में आए हो तो बचने का उपाय बता रहा हूँ। जिस वैष्णव का अपराध करके मेरे पास आए हो, उसी के पास चले जाओ, बच जाओगे। तब तो बेचारे दुर्वासा ऋषि को वापस मुड़ना पड़ा और तब तक 1 वर्ष बीत चुका था। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा मुनि भाग करके वापस अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश ने उठाकर हृदय से लगा लिया, महाराज उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? दुर्वासा जी बोले, और सब बातें बाद में करते रहेंगे, पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। 1 वर्ष से लगातार मुझे भगा रहा है। तब अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने सदा ब्राह्मणों को अपना इष्ट मान कर पूजा की हो, हमारे हृदय में सच्ची ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा और भक्ति हो, तो हे सुदर्शन चक्र, इस ब्राह्मण को आप अपने ताप से मुक्त कर दो। परंतु सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। सब दूसरी सौगंध ली। मैंने समस्त प्राणियों में सच में अपने प्रभु का ही दर्शन किया हो, कभी किसी का अहित सपने में भी ना किया हो। सभी से उसी भावना से प्रीति की हो जो नारायण से प्रीति होती है। नारायण का ही सब में अगर दर्शन किया है, सबसे मैंने समान रूप में प्रेम किया है। और यदि ये वाणी मेरी सत्य है, तो हे सुदर्शन, तुम शांत हो जाओ। ये शब्द सुनते ही सुदर्शन चक्र शांत हुआ। दुर्वासा जी की सांस में सांस आई। कान पकड़कर बोले कि प्रभु, अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्ट मध्य में कृतागसोप यद राजन मंगलानि समीहे से।
आपके चरणों के आश्रित भक्तों का महत्व तो आज मैंने बहुत अच्छी तरह देख लिया। इधर अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर बोले, महाराज अब चलकर प्रसाद तो पा लीजिए ताकि हम भी आपका प्रसाद पाएं। दुर्वासा जी बोले, तो क्या आपने अभी तक प्रसाद नहीं पाया, भोजन नहीं किया? महाराज अम्बरीश बोले, अरे प्रभु, आपका निमंत्रण कर चुके थे तो आपको पवाए बिना कैसे पा लेते। दुर्वासा जी बोले, राम राम, अनर्थ हो गया। हम तो सोच रहे थे कि तुम पाकर बैठे हो। 1 वर्ष तक श्री अम्बरीश जी महाराज ब्राह्मण का निमंत्रण कर चुके थे, इसलिए भोजन ही नहीं पाए। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज हुए। इन्हीं के पावन वंश में आगे चल करके योनास हुए, जिन्होंने भ्रमवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए योनास के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से 3 पुत्र हुए, कुरुकुत्स, अम्बरीश टू और मुचकुंद। इनके 50 बहनें भी थीं जो सौभरी ऋषि को ब्याही गई थीं। इन कन्याओं के सौभरी ऋषि के द्वारा 5000 पुत्र हुए। अंत में सौभरी ऋषि को वैराग्य जागा, वन को गए। साथ में सौभरी ऋषि की पत्नियां भी गईं और भगवान का भजन करके सब भगवान को प्राप्त हुई। मानधाता के वंश में अनरण्य, सत्यव्रत यानी त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के वंश में बाहुक हुए, बाहुक के सगर नाम का पुत्र हुआ। इनकी 2 पत्नियां थीं, सुमति और केसनी। सुमति के गर्भ से सगर के द्वारा 60,000 पुत्र हुए। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया, भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया। सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया। अब शब्द बोलने लगे कि इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुराकर कैसे आंख बंद किए बैठा है। कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख के ढेर हो गए। अब उद्धार कैसे हो? तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से इनका उद्धार हो सकता है। तब जो केसरी के गर्भ से सगर के द्वारा पुत्र हुए थे असमंजस, असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन सब ने क्रम से तपस्या की। तब भागीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शंकर ने जटाओं के बीच गंगा जी को स्थान दिया। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़ी। रास्ते में जाहनु नामक राजऋषि तप कर रहे थे। गंगा जी ने उनकी कुटिया को बहा दिया तो जाहनु बाबा ने पूरी गंगा जी का पान कर लिया। भागीरथ ने फिर प्रार्थना की तो अपने कान से गंगा जी को प्रकट किया। इसलिए जाहनु पुत्री बनकर गंगा जी प्रकट हुई और उनका नाम जाह्नवी हो गया। अंत में जहाँ सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, वहाँ जाकर गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया तो यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि, सगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्म भी। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं कि परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। इनके वंश में सौदास, असमद, नारी कवच, खड़वांग, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघु महाराज के अज के बेटा दशरथ और दशरथ जी के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस तरह से एक ही श्लोक में पूरी राम कथा कह दी। गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पद्म पदाभ्याम प्रियायः,
पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। इस तरह भगवान राम के वंश का वर्णन करके और फिर निमि वंश का वर्णन किया है। निमि वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, बिकुछी, निमि और दंडक। बिकुछी का वंश मैंने तुम्हें बता दिया, अब निमि वंश सुनो। एक बार निमि ने यज्ञ किया, उसमें किसी कारणवश वशिष्ठ जी नहीं पहुंच पाए। राजा निमि ने दूसरे ब्राह्मणों से यज्ञ करवा लिया, इसलिए वशिष्ठ जी ने श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। महाराज निमि ने भी श्राप दिया कि तुमने मुझे अकारण ही श्राप दिया है, इसलिए तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। बाद में वशिष्ठ जी ने तो उर्वशी के गर्भ से पुनः जन्म ले लिया। निमि महाराज नहीं ले पाए तो संतों ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम सबकी पलकों में व्याप्त होगे। फिर निमि महाराज के शरीर का मंथन हुआ, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा मिथिल और दूसरा नाम पड़ा जनक। सीता माता इन्हीं की पुत्री थी, जिनके एक पुत्र था जिसका नाम था उदावसु। इस प्रकार से सुखदेव जी ने सूर्य वंश का वर्णन किया। अब आगे चंद्र वंश की कथा आएगी।